हेलो गाइस, हम आप सभी का फिर से स्वागत है और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो डिटेल एनालिसिस करने वाले अपन कंपनी की कमेंट्स में जो है अजीत शिंदे जी ने इस कंपनी को कवर करने के लिए कहा था, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी किसी कंपनी को लेके कन्फ्यूजन है, ठीक है, अभी तक, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और क्या रीज़न है वो भी आप लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो कंपनी के बारे में अगर अपन बात करें तो 6 महीने में कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें, कोई रिटर्न नहीं है। साल भर में भी कोई रिटर्न नहीं है। 5 साल में देखते हैं और मैक्सिमम अगर अपन देखें, कंपनी जब से आई है 2020 से 13 मार्च से, तब से लेके अभी तक जो है कंपनी बिल्कुल यहाँ पे ऊपर तो गई थी नीचे आने के बाद, लेकिन फिर से जो है डाउन ट्रेंड में ही जा रही है कंपनी, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये अपन बात करने वाले कंपनी में क्या एक अच्छा मौका है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कोई भी कंपनी हो उसमें अगर वो अपने हाई से 15 से 20% गिरी हुई होती है तो अच्छा खासा एक एंट्री का मौका होता है, लेकिन ये अपने हाई से कितना 36% गिरी हुई है। तो क्या ये अच्छा मौका है एंट्री करने का या नहीं है, तो इसी पे अपन बात करने वाले हैं। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ओके। 800 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, आपको वैल्यूएबल कंटेंट ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन चलते कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहूंगा। तो गाइस, अभी आपके सामने जो डेटा है वो 2019 से लेकर 2024 तक का है। कितने 2019 में जो है कितने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स थे और अभी कितने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हो चुके हैं। तो 19 का अगर अपन देखें तो 5.5 करोड़ जो थे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स थे एज ऑफ 2019 दिसंबर, ठीक है। लेकिन अभी ऑलमोस्ट जो है 10 करोड़ के क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं। 9 करोड़ एंड 95 लाख जो है क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं एज ऑफ जनवरी 2024। 81% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों में अगर अपन देखें क्रेडिट कार्ड्स में, ठीक है। तो 4 सालों में देखें तो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड जो है लोग अपना रहे, ठीक है, इंडिया में लोग अपना रहे। वही अगर अपन यूएसए में देखते हैं ना तो 82% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड जो है यूएसए में तो एक आम चीज़ ही हो गई है, ठीक है। लेकिन इंडिया में धीरे धीरे जो है लोग क्रेडिट कार्ड अपना रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटीज़ है वो पता चल रही है। क्रेडिट कार्ड, ठीक है, माना कि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, नुकसानदायक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को जिसको यूज़ करना आता है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा खासा जो है अभी क्रेडिट कार्ड जो है मार्केट में आ रहा है, ठीक है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अपन आगे बात करते हैं। तो फिलहाल अगर अपन एसबीआई की बात करें तो इंडिया की जो है मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है, चाहे सेविंग्स अकाउंट के लिए हो जाए फिर कोई भी बैंकिंग के लिए हो जाए, लंच टाइम के अलावा, ठीक है। तो बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। लेकिन अगर अपन बात करें कंपनी की फिलहाल जो है परफॉर्मेंस देखें शेयर चार्ट में तो बिल्कुल नीचे आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया शेयर कैसे बढ़ेगा, प्राइस कैसे बढ़ेगा, ठीक है। कंपनी शेयर जो अपने क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेचेगी, ठीक है, जब क्रेडिट कार्ड कंपनी लोगों को देगी तो क्यों देगी, कैसे लोग क्यों लेंगे, कंपनी उसमें जो है ऑफर्स देगी, ठीक है। ऑफर्स देने के बाद ही लोग क्रेडिट कार्ड लेंगे। और आप अगर अपन देखेंगे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में कोई भी सेल आती है तो अपन देखेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड से अगर अपन परचेज करते कोई भी चीज़ तो उसमें 3,000 रुपये ऑफ मिलता है, ठीक है, 4,000 रुपये ऑफ मिलता है। तो डेफिनेटली लोग खरीद रहे क्रेडिट कार्ड, खरीद रहे इन द सेंस बैंक प्रोवाइड करती है एज पर देयर सिविल्स, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का तो धीरे धीरे बोलबाला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है इंडिया में अच्छे खासे और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्रेडिट कार्ड्स, ओके। आगे अगर अपन देखें कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो लार्ज कैप कंपनी है 68,000 करोड़ की। वैसे मैं स्मॉल कैप कंपनी कवर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में क्या होता है, एक तो मैं देखिए सारे कंपनी स्मॉल कैप के कवर नहीं करता। जो फंडामेंटली अच्छे होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं और आप जो कहते हैं कवर करने को, मैं वही कंपनी कवर करता हूँ, ठीक है। तो वो डेफिनेटली बड़ी कंपनी में मैं नहीं करता। और जो बैंकिंग से रिलेटेड कंपनी है वो मुझे मतलब खास कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि रिटर्न जो है उनमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, ठीक है। और वो मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी आपके लिए ये वीडियो है। और सबसे पहले अगर अपन बात करें कंपनी के पी की तो 28 का पी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। बुक वैल्यू 127 रुपीज़। डिविडेंड देखें तो 0.35% का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। आरओसी और आरओई जो है डिसेंट है। आरओसी जो है वो 12% का ठीक ठाक है, लेकिन आरओई जो है कंपनी का अच्छा नजर आ रहा है, 22% का आरओई है। फेस वैल्यू 10 का है, फ्यूचर में जो स्प्लिट देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर अपन बात करें इंडस्ट्री पी की तो 23 का इंडस्ट्री पी है, ओके। आगे नंबर्स की बात करते हैं तो गैस ईयरली अगर अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है, रेवेन्यू की बात करें तो 2013 से मैंने ठीक है दिखाया, तो 2013 से आप देखेंगे कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का सेल्स, ठीक है। रेवेन्यू कंटिन्यूसली कंपनी का बढ़ा है, एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें कंपनी का घटा हो। हालांकि कोई कोई साल जैसे न्यूट्रल भी रहा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2020-21 वो कोविड का टाइम था। उस टाइम पे तो वैसे भी थोड़ा सा मतलब ऐसा ही चल रहा था अप डाउन, तो इसलिए कोई ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसमें भी जो है कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कंपनी इंटरेस्ट पे कंपनी का पूरा काम चलता है, ठीक है। कंपनी का अगर अपन देखें इंटरेस्ट तो यहाँ पे 2,595 करोड़ का कंपनी का इंटरेस्ट है। और यहाँ पे अगर अपन देखें रेवेन्यू की
की बात करें तो 16,986 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू थी, ठीक है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू भी हुआ है। फाइनेंसिंग मार्जिन देखें तो 17% का अच्छा डिसेंट फाइनेंसिंग मार्जिन अपन कह सकते हैं, मतलब अच्छा है फाइनेंसिंग मार्जिन। और नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग से देखें तो स्टार्टिंग से ही बढ़ता हुआ नजर आया है कंपनी का नेट प्रॉफिट। कोई भी ऐसा साल नहीं है जो कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा हो, ठीक है, ऐसा कोई टाइम नहीं आया है। अर्निंग पर शेयर भी जो है कंपनी की बढ़ती हुई नजर है। तो कंपनी के अगर अपन फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लार्ज कैप कंपनी है लेकिन फिर भी उसके हिसाब से जो है कंपनी के अच्छे खासे जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके, आगे अपन बात करते हैं। अब अगर अपन कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए रिजर्व्स देखिए अगर अपन कंपनी के तो 11,000 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग्स जो है वो 40,000 करोड़ के करीब करीब बोरिंग्स है कंपनी की, ठीक है। यहाँ पे 39,891 करोड़ की बोरिंग्स है। अब बोरिंग्स इतनी ज़्यादा क्योंकि अब ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट देते हैं लोगों को, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोगों को अच्छी खासी लिमिट दी जाती है हमेशा। अब बैंक अपने पास से पैसा नहीं देती है, बैंक क्या करती है, बाहर से लेती है पैसा, ठीक है, बाहर मार्केट से पैसा लेगी। अब समझ लीजिए बाहर का मार्केट, ठीक है, ये बैंक और ये आदमी, तो कंपनी ने यहाँ से पैसा यहाँ पे दिया, ठीक है, ये इनको फिर यहाँ से इंटरेस्ट इनके पास वापस आया। इंटरेस्ट आने के बाद क्या धीरे धीरे वो पे करती है बाहर वाले मार्केट को, ठीक है। तो ऐसे काम चलता है, जो पूरा अमाउंट वो होता है वो बैंक ऐसे काम करती है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो वैसा ही कुछ काम चल रहा है अभी। और फिक्स असेट्स की बात करें तो 308, 439, 551 करोड़, और इस साल जो है 542 करोड़ का कंपनी के फिक्स असेट्स है। पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से कंपनी के फिक्स असेट्स गिरे हैं। ओके, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर अपन देखें तो भैया प्रमोटर्स को जो है अपने कंपनी पे भरोसा है, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। 68.94% की कंपनी की शेयर होल्डर की होल्डिंग थी, फिर 68.75 और अभी जो है 68.60। तो थोड़ी थोड़ी करके कंपनी जो शेयर होल्डर्स है अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, 65 के ऊपर रहता तो ज़्यादा बेटर रहेगा इन फ्यूचर। FIS को भरोसा है भैया कंपनी पे, DIS को भी कंपनी पे भरोसा है। फॉरेन वालों के पास 8.59% की स्टेक है, डोमेस्टिक वालों के पास 16.68% की स्टेक है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट स्टेक होल्डर जो है कंपनी के वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। और पब्लिक के पास बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और वहीं अगर अपन देखें नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो कुछ 10,36,000 के करीब जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है कंपनी के। ओके, तो आगे अपन बात करते हैं। तो गाइस फिलहाल अगर अपन कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो शेयर का प्राइस अगर अपन देखें, शेयर जब से ऊपर गया था उसके बाद से जो बिल्कुल साइडवेज होके बिल्कुल नीचे तक बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही रहा है शेयर, ठीक है। ये ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, शेयर सस्टेन करता है, 800 का ये जो लेवल देखने को मिल रहा है ना आपको, ये जो 800 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है शेयर तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब देखिए शेयर जो है इतना आसानी से ऊपर नहीं जाता है। इतना क्यों नहीं जाता है, बहुत सारे शेयर देखेंगे बिल्कुल साइडवेज चलता है। जो वीक इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको तो पहले वो बाहर निकालता है मार्केट से, ठीक है। जो जिनके मतलब पेशेंस इनमें नहीं है, जिनमें अब समझ लीजिए कि पेशेंस टेस्ट कर रहा है बहुत लोगों का। कंपनी के फंडामेंटल्स तो मुझे फ्यूचर के हिसाब से अच्छे नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के कंपैरिजन में अब देखिए इंडिया जो है वो भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। इंडिया में ग्रोथ आ रही है, लोग एजुकेशन वाले मतलब एजुकेशन लेवल अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, एजुकेटेड लोग हैं इंडिया में, ठीक है। अब उनको क्रेडिट कार्ड के बारे में पता है कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, तो उसी हिसाब से लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा सक्सेस रेट देखने को मिल सकता है इस कंपनी का, ठीक है। बेसिकली मैं कहूँ तो बैंकिंग सेक्टर वगैरह से मुझे थोड़ा सा परहेज टाइप का समझ लीजिए, क्योंकि इसमें रिटर्न वगैरह कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसी कंपनी हाँ फिलहाल आपके स्टॉक में पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक है। अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये अच्छा टाइम चल रहा है इसमें एंट्री लेने का, क्योंकि Q1 के रिजल्ट डिपेंड करते हैं। Q1 का रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो वीक इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको निकालने के लिए शेयर बहुत ट्राई किया है, ठीक है, और बहुत लोग निकल भी चुके हैं। और जो निकल चुके हैं अगर मुझे लगता है कि इस लेवल पे बाइंग करते हैं तो ठीक है, ये लेवल अच्छा है। लेकिन पूरा अमाउंट जो है मत लगाना, क्योंकि हाफ अमाउंट लगाना, अगर और ज़्यादा गिरता है शेयर तो वहाँ पे जाके आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी फ्यूचर के हिसाब से देखें तो मुझे सही नज़र आ रही है। क्रेडिट कार्ड का काम है, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है। अभी 4 साल में आपने देख लिया 5.5 करोड़ से 10 करोड़ के हो चुके हैं। 81% का जो है जंप देखने को मिल रहा है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का, ठीक है। तो लोग जो है क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। और कंपनी का काम कैसे होता है, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट से होता है। क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट अगर लेट कर दिया आपने तो उनसे जो है कंपनी कमाती है, ठीक है। और बाकी नॉर्मली जो है इंटरेस्ट से भी कंपनी अच्छा खासा कमा रही है। तो डेफिनेटली फ्यूचर के हिसाब से मुझे ठीक ठाक कंपनी लग रही है। सबके लिए कंपनी नहीं है, मैं वैसे तो आपको रिकमेंड नहीं करता ये कंपनी, ठीक है। और भी
स्टॉक मार्केट में बहुत से शेयर्स है जो आपको ह्यूज रिटर्न बना के दे सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर से देख लीजिए, चाहे सब सेक्टर मान लीजिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, इन सब में देख लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। गाइस अगर वही बात है कि इन कंक्लूजन देखें तो अगर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान होता ना तो मतलब हर कोई बना लेता, ठीक है। ऐसा आसान नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना, पेशेंस चाहिए होता है। और जो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे खरीदा, या फिर जो पुराने इन्वेस्टर है मान लीजिए जिन्होंने यहाँ पे भी खरीदा, ठीक है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म अभी होल्ड कर रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब वो ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट दे देगा, और ब्रेकआउट देने के बाद शेयर रुकेगा नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत रिस्क जो है आप इसमें ले सकते हैं कंपनी में। एनालिस्ट जो हैं, बड़े बड़े एनालिसिस्ट है, उनमें से 10 एनालिसिस्ट कह रहे हैं कि भैया मत खरीदो, एक एनालिसिस्ट कह रहा है कि भैया स्ट्रॉन्ग बाइंग है जोन में, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाइंग का सजेशन दे रहा है, और 5 एनालिसिस्ट कह रहे हैं कि हाँ ठीक है बाइंग कर सकते हैं। तो ठीक है, अलग अलग लोग के अलग अलग फैसले हैं, आपका फैसला क्या है वो आप सोच समझ के लीजिएगा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट में आए तो पैसे कमा के लेके जाएंगे, ठीक है, वेल्थ क्रिएट करने आए, ठीक है, पैसा गंवाना नहीं है, ये आपका मेजर एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए। इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो ठीक है, आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, अच्छा खासा जोन में मिल रहा है फिलहाल, अपने हाई से 36% नीचे करेक्ट है, तो डेफिनेटली आप इसमें एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना नेक्स्ट टारगेट जो है 800 सब्सक्राइबर्स का है, डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।